Hello बच्चे, good evening. This is the second lecture today of the topic quadratic equation. Quadratic equation का second lecture है. In my previous lecture we have discussed about nature of roots. Nature of roots का graphical approach बताया था हमने. अगर आपका फर्स्ट लेक्चर छूट गया जिन बच्चे का, सेकंड में काफ़ी परेशानी आएगी, क्योंकि जो सेकंड लेक्चर आज का है फर्स्ट लेक्चर पे ही आपका डिपेंड होता है, उसी पे बेस्ड है. तो सबका सही है ना? आगे बढ़ा जाए. जयदीप आगे बढ़ा जाए बच्चे. तो टुडे वी विल डिस्कस सम मोर थ्योरी एंड क्वेश्चंस ऑन नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट्स की बात करेंगे, उस पर डिस्कशन, उससे बहुत सारा प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मेंस में आए हुए क्वेश्चन है और एडवांस में आए हुए क्वेश्चन है. क्वेश्चन आपको इजी दिखेगा क्योंकि तरीका आसान है यार. क्वेश्चन आपको इजी दिखेगा क्योंकि तरीका आसान है. नहीं तो यही क्वेश्चन किताब में या टीचर्स पढ़ाते हैं तो टफ लगता है. बट आई थिंक इट विल अपीयर टू यू वेरी वेरी इजी टॉपिक. मैंने पहले कहा था बच्चे कि आप क्वाड्रेटिक में लगभग 10 क्लास जाएंगे. किसी भी एग्ज़ाम में, एडवांस में या मेंस में जो पेपर होता है, आप सारे क्वेश्चन मिला लेना, आपके कॉपी में रहेगा, कॉपी से बाहर नहीं जाएगा. राइट ना? सो जस्ट स्टार्ट बेटे. सम मोर थ्योरी ऑन द टॉपिक. तो सबसे पहली बात पहले लिखता हूँ बच्चे, क्या यहाँ लिखता हूँ मैं, इमेजनरी रूट. ये थ्योरी का पार्ट है. इमेजनरी रूट्स ऑलवेज occur in pair. Imaginary root always occur in pair. इमेजनरी रूट बच्चे हमेशा पेयर में होता है. इट मीन्स क्या हो गया बच्चे? सपोज करो इफ अल्फा का वैल्यू 2 + 3i है, सो दिस इम्प्लाइज दैट बीटा मस्ट बी 2 - 3i. सपोज करो अल्फा का वैल्यू बच्चे क्या है? 5 - 2i है, तो बीटा का वैल्यू क्या हो गया? बीटा हो जाएगा 5 + 2i. हाँ या ना? मैंने कहा बच्चे जहाँ पे 3i था वो -3i हो गया, माइनस में था तो ये प्लस हो गया बच्चे. इसे बोलते हैं कंजुगेट. क्या बोलते हैं? कंजुगेट. तो अगर एक रूट आपका a + ib है बच्चे, ऐसे समझो आप, अगर एक रूट हमारे पास a + ib है, अदर मस्ट बी इट्स कंजुगेट, तो सेकंड रूट हमारा इसका कंजुगेट होगा. तो ये आपके पास फॉर्मूला है. इसे हाईलाइट कर दो बच्चा, इसे हाईलाइट कर दो बच्चा, ये आपको काम देगा. सिमिलरली जब नेक्स्ट की बात करते हैं, तो सिमिलरली अपन नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे इर्रेशनल रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर. इमेजनरी रूट हमेशा बच्चे पेयर में होता है, ध्यान रखना. इमेजनरी रूट ऑलवेज अकर इन पेयर. राइट ना? अब क्या करना बच्चे? सपोज करो इफ अल्फा बराबर 2 + √3 है बच्चा, तो यहाँ से बीटा क्या होगा बच्चे? बीटा हर हाल में 2 - √3 होगा. अल्फा अगर हमारे पास 4 + 4 - √5 है बच्चे, तो बीटा का वैल्यू क्या हो गया? 4 + √5. हमने पहले कहा अगर अल्फा का वैल्यू a + √b है बच्चे, ठीक है ना? √b है हमारे पास. b हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. b लिखता हूँ बच्चे, b कैनॉट बी डज नॉट बिलोंग्स टू n². अगर ऐसा है बच्चे, b का वैल्यू n² नहीं है, इस कंडीशन में बीटा का जो वैल्यू होगा a - √b हो जाएगा. ये तरीका हो गया. इसको आप ले लो, इसको ले लो, आप इसको हाईलाइट करो, जो जो चाहिए उसको हाईलाइट करो. इज इट ओके टू ऑल? श्रेया, स्निग्धा, आस्था, गुड बच्चे, ठीक है ना? खुशी, प्रेरणा, आजा बच्चा. देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट देखो बच्चा. अब यहाँ तक हो गया, अब नेक्स्ट पार्ट देखूंगा मैं. क्या अभी तो इरेशनल की बात हो गया बच्चे. अब जरा मैं सेकंड पॉइंट लिखता हूँ, यहाँ से उठाता हूँ. अब देखो बच्चे क्या लिखूंगा मैं. एक क्वेश्चन भी लिखता हूँ बच्चे. इफ 2 + √3 be 1 root of the
of the quadratic equation of the quadratic equation quadratic इक्वेशन क्या है बच्चा, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, देन पी प्लस क्यू। बताओ बच्चे क्या करोगे, पी प्लस क्यू क्या होगा, कुछ नहीं करने का, कुछ नहीं, बड़ी सिंपल सी बात है। सॉल्यूशन देख बच्चा, यहाँ क्या करूँगा मैं, सॉल्यूशन देख बच्चे क्या करूँगा, इसको क्वेश्चन मानता हूँ, एक क्वेश्चन हो गया सिंपली ऐसे। अल्फ़ा हमारे पास 2 + 3 है, √3 है बच्चा, तो बीटा अपने पास क्या हो गया 2 - √3। अब अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए, अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया 4 और अल्फ़ा बीटा हो गया 4 - 3, ये हो गया आपका कितना, ये हो गया आपका 1। तो इक्वेशन क्या होता है बच्चे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है बच्चा, इक्वेशन इज, अब ये हो क्या गया, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सही है ना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कितना बच्चे, तो ये हो गया 4x, अल्फ़ा बीटा कितना हो गया 1 है, ये बराबर 0। यही क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, ये कंडीशन दिया बच्चे, इसका मतलब हो गया p का वैल्यू 4 और q का वैल्यू 1, तो p प्लस क्यू कितना हो गया अच्छा, p प्लस क्यू कितना हो गया, p प्लस क्यू हो गया अपने पास 5, ये आंसर हो गया, हाँ या ना, हाँ या ना बोलेंगे आप। इज इट ओके टू ऑल, शो थम्स अप साइन माय डियर, आई एम जस्ट वाचिंग ऑल ऑफ यू माय डियर, आई एम जस्ट वाचिंग ऑल ऑफ यू। दक्ष इज इट ओके, तो टाइम पे आया करो यार, टाइम पे आया करो, क्या करते हो, हाँ देखो बच्चे, लक्ष्य शर्मा टाइम पे आया कीजिए। नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट देखोगे क्या करना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास रहेगा, इफ 7 + 4√3 be 1 root of equation x square minus ax plus b equals to 0, x square minus ax plus b equals to 0, then find a plus b। बताओ क्या होगा, कुछ नहीं करने का, अब सिंपल सा बच्चे बन जाएगा सबका ना, बन जाएगा सबका क्या, जस्ट आई एम वाचिंग यू बेटे, जस्ट आई एम गेटिंग योर नोटिफिकेशंस बच्चे, हु विल डू फास्ट, किस बच्चे का बनता है पहले, अरे वाह 1 भी गया, वेरी गुड बच्चा, बहुत अच्छी बात है, आंसर हो गया 15, सही है, देखते चेक करते बच्चा। तो देखते बच्चे क्या किया आपने, यहाँ से लिखूंगा बच्चे, अल्फ़ा हमारे पास है 7 + 4√3, तो बीटा क्या हो गया बच्चा, दिस इम्प्लाइज दैट बीटा हो गया 7 - 4√3, बिल्कुल सही बात है बच्चा। अब इसको ऐड कर दोगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो गया बच्चे, इसको ऐड करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा अपने पास आ गया 14, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो गया बच्चे, अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया 16 48 है, 49 है, तो ये बन गया 1। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होता है बच्चे, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दिस इक्वल्स टू 0, ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस, ये हो गया 14x, ये बनेगा 1 बराबर 0। अब यहाँ से इसको ठीक करो बच्चे, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस ax प्लस b, a का वैल्यू हो गया 14 और b का वैल्यू हो गया 1, तो a प्लस b की बात करेंगे, ये हो गया आपका 15, ये हो गया आपका 15, हाँ या ना बोलिएगा, सही है सबका, वाओ, निहारिका का भी हो गया, सही है, दिव्यांश, शिवांश, आद्या, अश्विका, डन्ना, डन डन डन, वेरी गुड बच्चे, कितना मज़ा आ रहा है बच्चे, सारे बच्चे बनाते जा रहे हैं। अब नेक्स्ट जरा आता हूँ बच्चे, मैं देखता हूँ क्या, नेचर की बात करूँगा, यहाँ लिखूँगा फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है, फॉर्म कैसे करना है इक्वेशन को, कैसे बनाओगे आप, तो सबसे पहला काम है क्वाड्रेटिक का,
सबसे पहला आपका काम है बच्चे क्वाड्रेटिक का। तो सबसे पहला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये कैसे बनेगा इसकी बात करेंगे। देख तो बच्चा क्या लिखोगे, इसे लिखते हैं आप एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। ये आंसर हो गया बच्चे। इसको ऐसे लिखते हैं आप एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात कर रहा है बच्चा ये, ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये बराबर 0। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक बच्चे। नेक्स्ट आता हूँ क्यूबिक। नेक्स्ट आता हूँ बच्चे क्यूबिक। तो क्यूबिक इक्वेशन में क्या करेंगे, क्यूबिक इक्वेशन में क्या करेंगे बच्चे, देखो तो क्यूबिक इक्वेशन में क्या हो गया, ये हो गया एक्स क्यूब माइनस समेशन ऑफ अल्फा ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा गामा की बात करोगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो ये अपने पास नेगेटिव हो गया बच्चा, देखो गौर से, पॉजिटिव नेगेटिव बिल्कुल सही बच्चे। तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव का साइन की बात करूँगा कैसे आता है, इसको ऐसे लिखा जाता है बच्चे एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स। तो ये हो गया अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा ऑफ एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं बच्चे, नेक्स्ट आते हैं आपका बाई क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट आते हैं बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाई क्वाड्रेटिक का दूसरा नाम क्या बच्चा, इसी को बोलते हैं क्वार्टिक, QUARTIC, इसी को बोलते हैं क्वार्टिक। तो यही अपने पास हो गया क्वार्टिक इक्वेशन। क्वार्टिक होता है बच्चे 4। तो यहाँ क्या बनेगा बच्चे इक्वेशन, एक्स टू द पावर 4 माइनस समेशन ऑफ अल्फा ऑफ एक्स क्यूब प्लस समेशन ऑफ अल्फा बीटा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ अल्फा बीटा गामा इंटू एक्स एंड प्लस अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ये हो गया 0। प्लस माइनस सही है सबका। आर यू गेटिंग ऑल, एनी ऑब्जेक्शन बच्चे, सबका सही जा रहा है, इज इट ओके ना। आप बच्चा देख बच्चे, नेक्स्ट आता हूँ मैं। अब आता क्विंटिक। क्विंटिक होता है पावर 5। ठीक है, क्विंटिक बोलिएगा, क्विंटिक इक्वेशन। इसको पेंटिक बोलते हैं, हाँ बोल सकते हैं, पेंटिक बोल सकते हैं बच्चे, सही है। तो अपन लिखते हैं क्विंटिक बने हो गया पावर 4, ठीक है ना। तो पावर 5 क्विंटिक बोलते हैं 5 डिग्री इक्वेशन। 5 डिग्री इक्वेशन को बोला जाता है क्विंटिक। तो क्या बनेगा बच्चे, देखो तो ये बनेगा आपका एक्स पावर 5 माइनस समेशन ऑफ अल्फा ऑफ x4 प्लस अल्फा बीटा ऑफ एक्स क्यूब माइनस अल्फा बीटा गामा ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा गामा डेल्टा ऑफ एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा डेल्टा लेमडा। ये बराबर 0। पॉजिटिव नेगेटिव ये आंसर हो गया। बोलिए हाँ या ना, एंड सो ऑन। ऐसे ही आप बनते जाएंगे। 6 वाला को बोलेंगे हेक्सिक, 7 को बोलेंगे हेप्टिक, 8 को बोलेंगे ऑक्टिक, 9 को बोलेंगे, 9 पावर को बोलेंगे नॉनिक, और पावर 10 हो बोलेंगे डेकिक। क्या बोलेंगे, हमने कहा पावर 5 को बोला क्विंटिक, पावर 6 को क्या बोलेंगे, पावर 6 को बोलेंगे आपका हेक्सिक, पावर 7 को बोलेंगे हेप्टिक, है ना, पावर 8 को बोलेंगे ऑक्टिक, पावर 9 को बोलेंगे नॉनिक, पावर 10 को क्या बोलेंगे, डेकिक, राइट, पावर उसको बोलेंगे डेकिक। नेक्स्ट आ जाओगे पॉलिनोमियल इक्वेशन। अपन बात करें नेचर ऑफ रूट्स की बात ही कर रहे बच्चे, और उससे सम की बात करें बच्चे, तो ये लिखा जाए P ऑफ n। ये अपने पास क्या हो गया बच्चा, देखो तो गौर से, ये हो गया बच्चे P ऑफ n। ये बनेगा A0 x का पावर n, A1 x का पावर n माइनस 1, A2 x टू द पावर n माइनस 2, A3 x टू द पावर n माइनस 3 डॉट 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 डॉट। ये हो गया an माइनस 1 x, और लास्ट में बचेगा an, ये बराबर 0।
ये बराबर 0 हो गया। अब कुछ नहीं करने का, आपको चाहिए होते सम ऑफ रूट्स, तो आपको चाहिए समेशन ऑफ रूट्स का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा प्लस डॉट डॉट डॉट। ये चाहिए बच्चे, तो यहाँ रखे होगे -1 नेचर में 1 का सम है तो पावर 1 हो गया, 1 का सम है तो पावर 1 हो गया बच्चे। यहाँ लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ x का पावर n, ऊपर हो गया कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n -1। ये हो क्या बच्चे, माइनस में क्या हो गया, नीचे हो गया आपका x पावर n, यहाँ हो गया a0, ऊपर हो गया a1, तो -a1/a0 इसका आंसर हो गया, इसका पार्ट हो गया, इसका वैल्यू हो गया। समेशन ऑफ 2 रूट्स की बात करोगे अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा डेल्टा डॉट 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 बच्चे, तो ये हो गया -1 का पावर 2 हो गया, दो रूट का सम है तो -1 का पावर 2 हो गया बच्चे। और यहाँ क्या करोगे, ये हो गया बच्चे कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n, और यहाँ पे हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n -2। ये क्या बन गया बच्चा, ये हमारे पास आ गया, देखो क्या, ये अपने पास आ गया a2, तो ये हो गया बच्चे प्लस में a2/a0, एक प्लस पहले माइनस प्लस अल्टरनेट देते जाते हैं अपन है। तो समेशन में देख बच्चे क्या बना, अल्फ़ा बीटा गामा बन गया बच्चा, तो इसके लिए क्या हो गया -1 का पावर 3, और यहाँ हो जाएगा, अब लिखता हूँ बच्चे a3/a0, सेम कंडीशन अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा -1 का पावर 4 है ना, ये बन गया आपका a0, यहाँ हो गया a4 एंड डॉट 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 प्रोडक्ट की बात करोगे डॉट डॉट अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा लेमडा पता नहीं क्या क्या फलाना ठिकाना सब कुछ बच्चे। तो ये क्या हो गया बच्चे, -1 का पावर n, अब इवन होता था पॉजिटिव और ऑड होता तो नेगेटिव, दिस वन ये बनेगा आपका a0, यहाँ आ गया आपका an। हाँ या ना, हाँ या ना। अब इसका फ़ायदा क्या मिला बच्चे, इसका माइलेज क्या मिला, माइलेज ये मिल गया बच्चा मेरा कि अगर फिर से मैं लिखता हूँ ऐसे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है बच्चा, तो यहाँ दो बातें करता हूँ मैं, अल्फ़ा प्लस बीटा की बात करूँगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया -b/a, और यहाँ से बच्चे अल्फ़ा इंटू बीटा करूँगा तो ये हो गया c/a। सही है ना, सही है ना। अब इसकी बात करो बच्चे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0 है बच्चा। अब कुछ मत करोगे, इसका पार्ट दे बच्चे, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन रूट है, तीन पार्ट करोगे तो समेशन ऑफ अल्फ़ा मीन्स हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हो गया -b/a। ठीक है बच्चा, समेशन ऑफ अल्फ़ा बीटा, तो ये हो गया आपका दो का सम, तो ये हो गया आपका c/a, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये बनेगा आपका अल्फ़ा बीटा गामा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस में d/a, ये कंडीशन बन गया -d/a। फिर आगे बढ़ते बच्चे पावर 4 में होगा, क्वार्टिक में होगा बच्चे, तो क्या करोगे ax टू द पावर 4 bx³ cx² प्लस dx प्लस e बराबर 0 है बच्चा। अब इसकी बात करोगे तो मैं यहाँ लिखता हूँ समेशन ऑफ रूट्स की बात करूँगा, मैं यहाँ लिखता हूँ समेशन ऑफ अल्फ़ा बीटा की बात करूँगा, मैं यहाँ अल्फ़ा बीटा गामा की बात करूँगा बच्चे, समेशन में दिस, और समेशन यहाँ प्रोडक्ट हो गया अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा। अब देखते बच्चे समेशन ऑफ रूट्स कितना हो गया, ये बन जाएगा अपने पास, ये अपने पास हो गया -b/a, ठीक है ना। ये अपने पास हो गया बच्चे क्या c/a, ये अपने पास हो गया -d/a, ये अपने पास हो गया अपना e/a। सही है क्या, सही है ना। इसे ब्रेक करने का तरीका, नेचर जानने का तरीका, सम ऑफ रूट्स की जानने का तरीका, ये मेथड आप अगर जान लोगे तो आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा, चाहे क्वेश्चन जैसा भी रहे। अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा बेटे क्या किया हमने, इसको बोलते हैं पोलिनोमियल। तो क्या बच्चे सम ऑफ रूट्स में क्या था, माइनस में b/a हो गया, यहाँ पे ये b हो गया, ये a हो गया बच्चा, तो -a1/a0 हो गया। एंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स की बात करेंगे तो a2/a0 हो गया बच्चे। इसी चीज़ को हमने ऐसे लिखा है, उसी फॉर्मेट को हमने ऐसे लिखा है। एक और लिखता हूँ मैं ax5 bx4 cx3 dx² ex प्लस f बराबर 0। अब इसकी बात कर बच्चा, यहाँ से फिर इसको लाओगे, इसकी बात कर बच्चे, तो यहाँ से क्या हो गया देखो, तो समेशन ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा,
और ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ 5 रूट्स अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा लेमडा। ऐसे बच्चे यहाँ समेशन लगा दो, ये तो प्रोडक्ट हो गया बच्चा, ये प्रोडक्ट हो गया बच्चा। तो क्या करोगे, पहला हो गया 1 रूट का सम है तो ये माइनस में माइनस बी वाई ए सी वाई ए माइनस डी वाई ए माइनस प्लस में ई वाई ए और माइनस में एफ वाई ए। ये कंडीशन आ गया बच्चे, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। सही है ना सबका, सही है सबका बच्चे। 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव नेगेटिव है पॉजिटिव है नेगेटिव है पॉजिटिव है नेगेटिव है। इज इट ओके टू ऑल? आ रहा मज़ा? मैथ का मज़ा लेते रहो बेटा मेरे, नहीं तो मैथ आपका मज़ा ले लेगा। मैथ से आसान कोई सब्जेक्ट होता ही नहीं यार, सबसे आसान टॉपिक है मैथ। 90% लोग चूँकि रट्टा रटाए चीज़ पढ़ाते हैं, कंसेप्ट का अभाव होता है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होते, इसलिए बस किसी तरह बता देते हैं ऐसा होता है ऐसा होता है ऐसा होता है, बच्चा रोता है और टीचर बोलता है होता है होता है होता है। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। मैंने अपने 35 ईयर कैरियर के बाद डिसाइड किया अब मैं बच्चों के लिए फ्री में 80% मटेरियल फ्री में डाल दूंगा यूट्यूब पे, ताकि जो सामान्य बच्चे हैं, गांव के गरीब गुरबे बच्चे हैं, उनको फ्री में मेंस का फ़ायदा हो जाए। एडवांस का मटेरियल तो नहीं दूंगा, उसके लिए तो आपको परचेज करना पड़ेगा जो नए बच्चे होंगे उनके लिए। लेकिन मेंस का जो सिलेबस का पैटर्न है, मेंस का जो आपका जो पोर्शन है, वो सारा यूट्यूब पे फ्री डाल दूंगा। आप आराम से देखो, वॉच करो और आपका 99 परसेंटाइल क्लब में आ जाओ। जब आ जाओगे तो फिर एडवांस के लिए बात करना, कुछ नई नई बातें करेंगे यार। अपन तो रिसर्च वाले लोग हैं, अपन तो रिसर्च वाले लोग हैं बच्चे, इनोवेटिव लोग हैं। आपको भी इनोवेट करा, आपसे भी इनोवेटिव स्टाइल में आप क्वेश्चन को सोल्व कराऊंगा, आपको रिसर्च लेवल में ले जाऊंगा। हर क्वेश्चन में क्या होगा क्या नहीं होगा कैसे होगा, ये बातें जानना ज़रूरी है। जब आपके दिमाग में ये खुराफात चलना लगे, अरे यार इस क्वेश्चन में ये भी कर सकते हैं क्या, ऐसा कर सकते हैं क्या, समझो कि आपका रैंक आ रहा है। अगर सिंपली आप क्वेश्चन बना रहे हैं तो रैंक में नहीं हो रही, तो आप 5000 4000 3000 रैंक में हो, 10,000 रैंक में हो, लेकिन 1 to 100 में चाहिए, 1 to 500 चाहिए। यू मस्ट बी इनोवेटिव, आपको इनोवेटिव बनना पड़ेगा। आर यू गेटिंग ऑल? आ रहा है बात ना मेरे? वैसे ये सारे के सारे टॉपर बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं। स्निग्धा है ना, निहारिका है, आद्या है, अश्विका है, दिव्यांश है, शिवांश है, लक्ष्य है, दक्ष है ना। ये सारे जो बच्चे हैं, बच्चे जो दिख रहे हैं मुझे, अश्विका और उसके बाद आर्शिया ओलंपियाड टॉपर, ये सारे बच्चे हैं ऐसे ऐसे बच्चे जहाँ देख के दिल खुश हो जाता है। अभिनव बरार है, बिल्कुल सही है बच्चे। लगभग 40-42 बच्चे का ये बैच, दिल खुश कर जाता है। इस 40 का 40 IIT में है ये। 41 बच्चे जो हैं, अभी 8-10 बच्चे गायब भी हैं। वैसे इसमें बैच है, लगता है 52-53 बच्चे हो गए इस बैच में, है ना। तो कुछ बच्चे 7-8 बच्चे, सत्यम, हाँ सत्यम है इसमें, शिवानी भी है, बिल्कुल बच्चे सही है आपका। तो मज़ा आता है, मज़ा आता है। देखिए बच्चे क्या करेंगे, आइए इस बैच में क्वेश्चन की बात करूं मैं। अब आते हैं क्वेश्चन बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने। अब क्वेश्चन की बात करूंगा मैं, सो दैट द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस वन आर इक्वल। सो करना है, सो क्या करना है, रूट्स हमारे पास जो है वो इक्वल है, ये सो करना है। ओके, ये सो करना है तो करते हैं भाई। तो सो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को उठा करके लाना पड़ेगा। इस इक्वेशन को बच्चे यहाँ पे लाना पड़ेगा, बच्चे यहाँ पे ले आए अपना। अब देख बच्चे, तो सो करने के लिए आपका क्या है बच्चे, रूट्स आप इक्वल है। इक्वल होने का मतलब डी हमारा 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डी 0 होना चाहिए, ताकि जो क्वेश्चन जो बनाओगे तो इसका जो वैल्यू आएगा x² में पॉजिटिव है बच्चा, तो आपका नेचर ऐसे बनना चाहिए। यहीं पे रूट हो गया, ये रूट हो गया, ये इसका डायरेक्शन होना चाहिए। x² है तो कप अपवर्ड, x² नेगेटिव में तो कप डाउनवर्ड। ये ध्यान देना बच्चे। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट्स नेचर ऑफ ए पैराबोला। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चे, पैराबोला नेचर शो करता है। खैर अपन डी की बात कर रहे थे, आ जाओ बच्चा। तो ये होता है आपका b² - 4ac, b² - 4ac। ये हो गया बच्चा। अब इसकी बात करो बच्चा, b² कहाँ है बच्चा, तो ये हो गया 4a² - b² का होल स्क्वायर माइनस 4। ए हमारे पास ये है बच्चे, ए अपने पास है a + b का होल स्क्वायर, और c कहाँ बच्चा, ये c अपने पास है, तो ये हो गया आपका a - b का होल स्क्वायर। अब इसमें से 4 कॉमन ले लो बच्चा। 4 कॉमन लोगे तो ये बनेगा a² - b² का होल स्क्वायर। इसको ठीक करोगे तो ये बनेगा आपका a² - b² का होल स्क्वायर। ये लगता है कट गया यार, ये तो 0 बन गया यार, d = 0 आ गया। तो d = 0 क्या होता है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। d = 0 है,
इसका मतलब हो गया बच्चे रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स रियल भी होंगे और इक्वल होंगे। इज इट ओके ऑल, इज इट ओके टू ऑल? आ रहा है मज़ा? मज़ा लेते रहे बच्चे। आजा अच्छा, नेक्स्ट आजा बच्चा। नेक्स्ट बच्चे, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस आर इक्वल, अगर रूट्स इक्वल है बच्चा तो शो करना ये सब कहानी। तो बच्चे शो करना ये सब कहानी, तो कैसे शो करेगा बच्चे? सबसे पहला मोटिव है इसको उठा के लाओ बच्चे, इसको उठा के ले आओ, इसको उठाइए यहाँ से लाइए बच्चे, ये ले आया मैं ऐसे। देखिए तो ये अपने पास कहाँ नहीं आया बच्चा। अब रूट्स इक्वल की बात कर रहा है, जरा देखो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये तो पॉजिटिव है ना बेटा, ये दिख रहा है साफ साफ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव दिख रहा है बच्चे। तो रूट्स का नेचर हमारे पास ऐसे आएगा, ऐसे रूट्स आएगा बच्चे जहाँ पे डी बराबर 0 हो गया। तो देखते बच्चे डी 0 हो गया तो क्या करेंगे आप? आइए बच्चे देखो तो क्या करना आप यहाँ से। तो मैं लिखता हूँ बच्चे डी का वैल्यू 0 लिखता हूँ, है ना। रूट्स ऑफ द क्वेश्चन आर इक्वल, तो शो करना है 0, तो डी बराबर 0। तो देख बच्चे बी स्क्वायर हो गया 4 इंटू ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस को हटा दो, राइट ले जाओ बच्चा। 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये 4 4 हो गया साफ। इसको खोलिए बच्चा, खुल जा, सिम सिम बोलिए। ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2abcd, ये हो गया। यहाँ से आप बच्चे मल्टीप्लाई करोगे, ए स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये आपके पास आ गया। बी स्क्वायर डी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो गया बच्चे। अब जो बचेगा हमारे पास ये बच गया ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2abcd, ये आंसर हो गया। अब यहाँ से लिखोगे ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर, दिस बराबर 0। तो यहाँ से हो क्या गया बच्चे, ए डी बराबर हो गया बी सी। तो ये हो गया आपका ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी। यही तो लाना था बच्चे, यही तो लाना था, ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी। यही तो प्रूफ हो गया बच्चा, यही तो अपने पास प्रूफ हो गया जो चाहिए था आपको। इज इट ओके टू ऑल? आ रहा मज़ा? सही है बच्चे? अस्विका, आरसिया, ठीक है ना? आइए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस आर रियल एंड इक्वल रेशनल एंड सो ऑन। अब जरा गौर से देख तो बच्चे क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में बच्चा। देखो तो इसका सम 0 हो रहा है क्या? अगर 0 हो रहा है तो रूट्स क्या हो गया बच्चे? इसका मतलब हो गया रूट्स आर इक्वल। अगर वो 0 हो रहा है बच्चे तो रूट्स क्या हो गया बच्चा? रूट्स इक्वल हो गया बच्चे। तो कुछ नहीं करने का, कुछ नहीं करने का। अब देख बच्चे क्या किया हमने, इसको ऐसे लाता उठा के बच्चे ऐसे, दिस वन। अब यहाँ से लाओगे आप क्वेश्चन में। अब देखो बच्चे क्या किया, यहाँ से रखता हूँ बच्चे एक्स का वैल्यू 1 देंगे, तो यही हो गया हमारे पास अल्फा। एक्स 1 दोगे बच्चे तो देख तो बच्चे बाकी सब कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या हो बच्चे, ये हो गया आपका एक्सप्रेशन पार्ट या LHS पार्ट 0 हो गया, ये पार्ट 0 हो गया बच्चे, जो कि आपके पास RHS के बराबर हो गया। बिल्कुल सही है बच्चा। इसका मतलब इसका एक वैल्यू आपके पास क्या है बच्चे? अल्फा 1 है, एक रूट 1 है बच्चा। अब रूट्स हमारे पास क्या बोला जा रहा है? कुछ नहीं बोला जा रहा है बच्चा, तो रेशनल तो हो ही गया। रूट्स हमारे पास क्या बच्चे? रूट्स रेशनल होने का मतलब होता है बच्चे या तो डी परफेक्ट स्क्वायर हो गया या डी आपके पास क्या हो गया, ठीक बच्चे। अब यहाँ से लिखता हूँ बच्चे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या हो बच्चा? देखो तो अल्फा इंटू बीटा हो गया आपका ए प्लस बी माइनस 2c अपॉन बी प्लस सी माइनस 2a, ये हो गया बच्चा। ए अल्फा हमारे पास 1 है बच्चे, तो बीटा का वैल्यू दे बता बच्चा क्या हो गया, ए प्लस बी माइनस 2c अपॉन बी प्लस सी माइनस 2a। सिंपल सी बात दे बच्चे, ए बी सी हमारे पास रेशनल नंबर है बच्चे, कुछ नहीं लिखा हुआ है उससे मतलब नहीं है। ए बी सी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, रेशनल नंबर है बच्चा, तो ये बी भी रेशनल हो गया। तो इसका मतलब क्या बच्चे, ऐसे भी हमारे पास रूट्स हमारे पास डी अगर 0 है तो डी 0 है तो रूट्स आर रेशनल, तो रेशनल तो हो गया, साथ साथ रियल और डिस्टिंक्ट भी होगा बच्चे। अल्फा 1 हो गया, अल्फा 1 हो गया, अल्फा हो गया 1, अब बीटा हो गया दिस। सो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, दो आंसर आ गए। हाँ या ना? सही है सबका? गुड। शो योर थम्स अप साइन बच्चे, शो योर थम्स अप साइन। स्निग्धा सही बेटा, दक्ष, अर्चना भारती, इज इट ओके? वेरी गुड बच्चा। नेक्स्ट नंबर आ जाओ, 4 नंबर आ जाओ बच्चे। 4 में आइए, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन
आर इक्वल, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन बी इक्वल, रूट्स हमारे पास कैसा है, इक्वल है, ए बी सी का कंडीशन चाहिए बच्चा। कुछ मत कर बच्चे, साफ साफ दिख रहा है बच्चे, साफ साफ क्या दिख रहा है बच्चा, देखो तो ये हमारे पास जो लेंगे वैल्यू, आजा भाई आजा भाई आजा भाई आजा भाई, यहाँ से ले लिया बच्चे ऐसे, तो देख तो बच्चे क्या बनेगा, x का वैल्यू 1 देगा, x का वैल्यू अल्फा हो गया, अल्फा 1 दोगे तो LHS फिर से 0 हो गया, LHS का पार्ट 0 हो गया जो कि RHS के बराबर हो गया, हाँ या ना। AB माइनस ए सी, बी सी माइनस बी ए सी माइनस ए बी सी बराबर 0 हो गया बच्चे। तो रूट्स आर रेशनल, दिस इम्प्लाइज दैट रूट्स मस्ट बी रेशनल। तो रूट्स आपके पास क्या बच्चे, रूट्स रेशनल हो जाएंगे। गुड, अगर रूट रेशनल हो गया बच्चा, कोई बात नहीं बच्चे। तो अल्फा इंटू बीटा की बात करेंगे, अल्फा इंटू बीटा क्या हमारे पास बच्चे, देखो तो, और यहाँ बोला जा रहा है रूट्स इक्वल है बच्चा, तो रूट्स इक्वल है तो वही अल्फा बीटा दोनों सेम हो गया, तो अल्फा भी इक्वल है, बीटा भी इक्वल है बच्चा, तो यहाँ बीटा भी सेम हो गया, रूट्स इक्वल है तो बच्चे। अब यहाँ क्या करना, अल्फा इंटू बीटा ये हो गया बच्चे, देखो तो क्या, सी इंटू ए माइनस बी अपॉन ए इंटू बी माइनस सी, दिस इक्वल्स टू 1 है बच्चे। इसे ठीक करोगे तो ये हो गया ए सी माइनस बी सी, ए सी माइनस बी सी इक्वल्स टू ए बी माइनस ए सी। अब देखो बच्चे ए सी को उधर ले जाओ बच्चा, तो ये हो गया आपका 2AC इक्वल्स टू बी कॉमन लोगे तो ये हो गया आपका ए प्लस सी, बी कॉमन लो बच्चा तो ये होगा ए प्लस बी, बी को ए प्लस सी हो गया बच्चा। तो बी का वैल्यू हो गया हमारे पास 2AC अपॉन ए प्लस सी, सही है ना। तो साफ साफ दिख रहा है बच्चे क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ए बी सी आर इन एच पी, आर इन एच पी, इसका मतलब हो गया बच्चे ए बी सी जो है बच्चे क्या है, एच पी में है, सही है। डायरेक्ट दिख रहा है तो ठीक है, अगर डायरेक्ट नहीं दिख रहा है बच्चे तो कोई बात नहीं बच्चा, दूसरा रास्ता निकालते हैं, उल्टा करते हैं, तो 1/b कर देते हैं बच्चा। तो ये हो गया आपका ए सी अपॉन, ये हो गया ए सी, और इसका जो 2 है बच्चे 2 यहाँ आ गया, तो देख तो बच्चे ये बन गया 1/c 1/a, ये हो गया 1/c। तो देखो तो बच्चा क्या AP में दिख रहा है क्या, ये हो गया 1/a कॉमा 1/b 1/c, ये AP में है बच्चा। तो AP के टर्म का रेसिप्रोकल लोगे तो HP बन जाता है, तो ये बन गया ABC, दिस इज इन HP। या तो ऐसे लिखोगे या आप ऐसे लिखोगे, जो आपको सूट करता है, सही है सबका। इज इट ओके टू ऑल बच्चे, इज इट ओके टू ऑल, आ रहा मजा ना, बस मैथ का मजा लेते रहो बच्चे, मैथ से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं होता, मैथ से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं होता, बस फंडामेंटली स्मार्ट बनना यार, फंडामेंटली स्मार्ट बन गए। मैंने देखा है बच्चे, अभी हमारे पास जो हीट वेव था पटना में, तो मैं 12-15 दिन की छुट्टियां थी, मैंने 10th के बच्चों को 15 दिन में पूरा सिलेबस ख़त्म किया है, और वो सारे बच्चे भी यहाँ क्लास कर रहे हैं। अब बताइए कितने अच्छे वो बच्चे पॉलिश हो गए, वो उनका 11th भी ख़त्म हो गया। अगर आप अवेयर हैं, अगर आपके बच्चे अवेयर हैं, तो 10th मुझे मुश्किल से 15 डेज लगेगा, 15 डेज में उनका पूरा कोर्स बहुत बढ़िया से ख़त्म होता है। वो तो टीचर हैं कि टालते हैं, अब पूरे कोर्स को ख़त्म होने में साल लगाते हैं, फिर भी शायद ख़त्म नहीं होता। 15 डेज का कोर्स है 10th का भाई साहब, और 11th का कोर्स 140 डेज का है। अपन 3 बार रिवीजन देंगे, 2 या 3 बार रिवीजन भी होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा रिवीजन होगा उतना अच्छा रैंक होगा, हाँ या ना। शिवांश मज़ा आ रहा है ना, रिवीजन चल रहा है आप लोग का, तो रिवाइज भी करते रहो बच्चे। मैंने प्रॉमिस किया है आपको कि आप लोगों के बैच में हर कोर्स को एग्ज़ाम से पहले आपका 2 या 3 बार 11th का 12th का रिवीजन होगा, क्योंकि जब तक रिवीजन नहीं तब तक रिजल्ट नहीं। आप बच्चे देखो तो क्या करने का, क्वेश्चन 5 देखो बच्चे क्या करने का है। क्वेश्चन नंबर 5 में अपने पास है क्या, a प्लस बी प्लस सी 0 है बच्चा, ओके भाई साहब, है तो है। प्रूव दैट द इक्वेशन दिस हैज रियल रूट्स, ओके भाई, इसको रियल रूट बनाना है बच्चा। इसे लाओ बच्चे उठा करके यहाँ से, ऐसे लाओ, दिस वन यहाँ से उठा कर रखा बच्चे ऐसे, चलिए ठीक है बच्चा, अपने पास ऐसे रखो आप। अब क्या चाहिए बच्चे, प्रूव दैट इक्वेशन हैज रियल रूट्स, है ना, एंड द रूट्स विल नॉट बी इक्वल अनलेस दिस। कह रहा बच्चे रूट्स रियल होने चाहिए बस, और
इक्वल तभी होगा जब ये बराबर हो, ठीक है ना। तो देख बच्चे अब क्या करेंगे अपन, इसको पहले ब्रेक कर बच्चा। तो ये हो गया आपका बी स्क्वायर प्लस एक्स ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2bx, बिल्कुल सही है बच्चे। माइनस में 4 इंटू ये हो गया आपका ए सी माइनस में सी एक्स, ए सी माइनस सी एक्स माइनस ए एक्स, अब प्लस एक्स स्क्वायर, ये है बच्चा बराबर 0, बराबर 0। अब जहाँ ट्रिक कर बच्चे, तो ये हो गया 4 टाइम एक्स स्क्वायर, तो राइट में ले जाओगे तो ये बनेगा 3 टाइम एक्स स्क्वायर, सही है ना। अब यहाँ से हो गया बच्चे 2bx और बाकी से बचेगा एक्स के फॉर्म में, तो यहाँ लिखोगा बच्चे क्या, अब देखो बच्चे क्या करोगे, यहाँ से लिखोगे बच्चे, ले जाओ राइट में, तो 2x राइट में ले जाओ बच्चा, तो ये बनेगा b, ठीक है ना। यहाँ से हो गया बच्चे माइनस में 4x है, 4x बच्चे तो राइट माइनस प्लस है, तो राइट में गया माइनस हो गया, तो माइनस में 2a और माइनस में 2c, ठीक है ना। प्लस प्लस में क्या हो गया बच्चे, ये हो गया प्लस में हो गया आपका 4ac, और कुछ है क्या, अब एक हो गया माइनस बी स्क्वायर, एक हो गया माइनस बी स्क्वायर, दिस क्या चाहिए था, क्या चाहिए बच्चे, अच्छा अभी ये हो गया बच्चे दिस वन, ये 0 हो गया बच्चा, देखो तो ठीक है कि नहीं, ठीक है ना सबका। 2bx राइट में गया प्लस में हो गया बच्चे, 4ac है तो 4ac हो गया, माइनस राइट में गया तो प्लस हो गया, तो राइट में हो गया, लेफ्ट में प्लस है तो राइट में माइनस हो गया बच्चे 4ac, ठीक है बच्चा। 4ax हो गया एंड 4ax एंड 4cx राइट में हो गया बच्चे, बिल्कुल सही है। तो ये कंडीशन आ गया बच्चे। अब क्या चाहिए, बी स्क्वायर माइनस में और 4ac प्लस में, बिल्कुल सही बच्चे। अब रूट्स हमारे पास रियल है बच्चे, तो डी की बात करोगे तो डी अपने पास हो गया बच्चा कितना, डी अपने पास हो गया 4 इंटू बी माइनस 2a माइनस 2c का होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4ac माइनस बी स्क्वायर, दिस वन बच्चे, इसको ठीक करोगे आप तो यहाँ से 4 लाओ बाहर, 4 बाहर लाओगे तो ये हो गया बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 4ac 4ab माइनस 4bc प्लस 8ac, दिस वन अगेन यहाँ से 4 कॉमन लिया बच्चे, तो माइनस में क्या हो बच्चा, माइनस में हो गया 12ac राइट, अब प्लस हो गया बच्चे 3b स्क्वायर आपका प्लस में हो गया। अब चेक कर बच्चे क्या हो गया, जब देखिए तो बच्चे क्या हो गया 4 टाइम, यहाँ से देखो बच्चे 8ac कहीं है क्या, ac है बच्चे 8ac है बच्चा, तो यहाँ से कट गया बच्चे, तो ये बन गया माइनस में 4ac, तो लगता है 4 कॉमन आएगा, 3b स्क्वायर 1b स्क्वायर 4b स्क्वायर, तो बाहर आ गया 4 कॉमन बच्चे, तो ये हो गया आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, माइनस में 4 बाहर निकाल लिया बच्चा, ab माइनस bc माइनस ca, ये हो गया। अब इसको और ठीक कर बच्चा, तो ये बनेगा 8, अंदर आ गया 2a स्क्वायर, अंदर आ गया 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। अब देख तो बच्चे क्या बना, इसको ठीक करके लिखो आप, ये बनेगा a माइनस b का होल स्क्वायर, b माइनस c का होल स्क्वायर एंड c माइनस a का होल स्क्वायर। अब देख बच्चे क्या बना बच्चे, दिस इज, अब यहाँ से लिख बच्चे क्या हो गया, दिस इज ग्रेटर देन 0, दिस इज ग्रेटर देन 0, क्या लिखा है बच्चा, दिस इज ग्रेटर देन 0, तो रूट्स आर रियल, तो ये हो गया आपका रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल, और ये बराबर 0 होगा अगर 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 a बराबर b बराबर c होगा, अगर a बराबर b बराबर c हो गया बच्चे, a इक्वल टू b, b इक्वल टू c होगा बच्चे, तो ये 0 हो गया, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल भी हो गया बच्चे। इक्वल तभी होगा जब ये कंडीशन फॉलो होगा, हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल, स्निग्धा, अस्विका, इज इट ओके बेटा, आद्या, शिवांश, दिव्यांश, सही है। दक्ष, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये रहा आपके सामने, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आ गया बच्चे, सेम पैटर्न पे, प्रूव दैट द दिस वन। तो अपन लिखते बच्चे क्या करना है क्वेश्चन में देख बच्चे क्या करने का, इसको उठाया बच्चे क्वेश्चन को, यहाँ से ये लिख दीजिए आप, ऐसे ऐसे आइए, तो आपका टाइम बचेगा। हर जगह स्मार्ट वर्क चाहिए बच्चा, स्मार्ट वर्क नहीं करोगे तो हार्ड वर्क करोगे तो गधा बनोगे। स्मार्ट वर्क चाहिए, टाइम बचाना है तो आपको भी बचाना है, मुझे भी बचाना है, दोबारा लिखता तो टाइम लगता,
कॉपी पेस्ट कर दिया, काम आसान हो गया, है ना। अब देख दो बच्चे क्या बनेगा यहाँ से, ये एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3 टाइम, तो ये बनेगा 3 टाइम एक्स स्क्वायर। यहाँ से बच्चे क्या करोगे, एक्स कॉमन लोगे, 2x कॉमन हो गया, a प्लस बी प्लस सी हो गया, क्योंकि माइनस एक्स, अब माइनस एक्स 2 बार है बच्चे, माइनस एक्स 2 बार है तो माइनस में 2 टाइम a 2 टाइम b 2 टाइम c है बच्चा, बिल्कुल सही है। ये बनेगा ए बी, तो बनेगा आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये बराबर 0, दिस वन बच्चे। अब चाहिए क्या बच्चे, रूट्स आर क्या है, रूट्स आर ऑलवेज रियल एंड कैन नॉट बी इक्वल अनलेस दिस। फिर से डी की बात करें बच्चा, फिर से डी की बात करोगे तो ये हो गया 4 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 3 इंटू ये हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब इसको 4 कॉमन लो बच्चे, 4 कॉमन लेगा बच्चा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab, अब माइनस 3ab, तो ये हो गया माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी हो गया बच्चे। तो यहाँ से ठीक करोगे आप तो ये बनेगा 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, ये हो गया। अब देख बच्चे क्या बना, ये बन गया 2 टाइम, ये बन गया आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर एंड c माइनस a का होल स्क्वायर, दिस वन। ये कंडीशन है बच्चा। अब यहाँ से देख बच्चे करना क्या है बच्चा, यहाँ से 2 बातें बनेंगी, ये ग्रेटर देन 0 हुआ, ग्रेटर देन 0 चूँकि स्क्वायर के एडिशन कभी निगेटिव तो हो नहीं सकता, तो ये सब का सब क्या हो बच्चा, पॉजिटिव हो गया बच्चे, ऐसे लिख सकते हैं आप। तो ग्रेटर देन 0 हुआ मतलब हो गया रूट्स आर क्या, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट हो गया बच्चे, रियल एंड डिस्टिंक्ट हो गया बच्चा। अगर ऐसा रहा तो, और बाय द वे ये 0 होगा, 0 तभी होगा जब a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी होगा। तो ये कंडीशन बना, हाँ या ना, आ रहा है मज़ा, मज़ा आ रहा है कि नहीं, जयदीप शिवांश मज़ा ले रहे हो ना, बस बेटे मज़ा लेते रहो, कहीं कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा बेटे। मैंने पहले कहा है बुक आपका लाल हो या काला हो या पीला हो, है ना, पैकेज आकाश का हो, पाताल का हो, रेजोनेंस का हो, एलन बेलन का, किसी का भी हो, फिटजी का हो, गिरजी का हो, 100% क्वेश्चन आपका बन जाएगा। आपके सोर्स का जीएमपी फाइल 100% बनेगा, है ना। एलन का मैं आपको फॉलो करता हूँ, पहले बताया बच्चे, मैं फॉलो करता हूँ बंसल को, तो बंसल का A to Z मटेरियल जो हो गया या अनअकैडमी का A to Z मटेरियल हो गया, इस सब सारा बन जाएगा बच्चे। इसमें तो कुछ दम ही नहीं है यार, ये सब तो बेकार की किताबें हैं। अनअकैडमी तो समझो ओरल बनने लायक है, आप बंसल में मजा आएगा, बंसल वाला स्टडी मटेरियल में ज़्यादा मजा आएगा, सही है ना। बन रहा है सबका ना, बन रहा है बच्चे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एम का वैल्यू इंटीग्रल वैल्यू चाहिए बच्चे, फॉर दिस हैज़ नो रियल रूट पूछ रहा है। जब इसका रियल रूट नहीं होगा तो देखते बच्चे क्या बोलना चाहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन कुछ और क्या बोलना चाहता है बच्चा। देख तो बच्चे क्या है यहाँ पे, इसको ऐसे लाता हूँ, लिखो ऐसे 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 ऐसे, दिस वन, ये लिया बच्चा, यहाँ से लिख दिया बच्चे, देखो दिस वन, ये लिया बच्चा। अब बोल रहा है बच्चे हैज़ नो रियल रूट, नो रियल रूट का मतलब क्या होता है बच्चे, रियल रूट नहीं का मतलब क्या हुआ, रूट इमेजनरी है, एम का वैल्यू चाहिए बच्चा। तो यहाँ लिखते हैं बच्चे क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ को बोलते हैं, ATQ बोलते हैं बच्चे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन d लेस देन इक्वल टू 0, सही है ना, d लेस देन इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर ये होगा 4 इंटू 3m प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू m स्क्वायर प्लस 1 एंड 8m प्लस 1, दिस वन, दिस लेस देन 0। तो सबसे पहले तो 4 को हटा दो, 4 हट गया बच्चे, बच क्या गया 9m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 1, ये रखोगे आप, बिल्कुल सही है, माइनस में 8m क्यूब प्लस m स्क्वायर प्लस 8m प्लस 1 लेस देन 0। अब यहाँ से ठीक कर बच्चा, ले जा राइट में सबको, तो ये हो गया आपका 8m क्यूब, ये 1 1 साफ हो गया बच्चा, 8m क्यूब ये हो गया अपने पास 8m क्यूब हो गया बच्चे, ठीक है ना। 9m स्क्वायर से m स्क्वायर गया बच्चे, तो ये हो गया आपका 8m स्क्वायर, बिल्कुल सही, 6m है, 8m है, माइनस 2m है, तो ये हो गया प्लस 2m, दिस बिगर देन 0। अब यहाँ से 2 निकाल दो बच्चे, 2 हटा देना, तो ये हो गया m का वैल्यू, ये हो गया 4m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1, दिस बिगर देन 0। अब इसको ठीक कर बच्चा, अब यहाँ हो गया m इंटू 2m माइनस 1 का होल स्क्वायर, दिस बिगर देन 0। अब यहाँ से लोगे बच्चे, अब देख तो बच्चे क्या हो गया, m का वैल्यू हो गया 0, m का वैल्यू हो गया 1/2,
1/2 2 बार रिपीट होगा। अब यहाँ पे आपने इनइक्वालिटी पढ़ा है, उसका एप्लीकेशन आ गया बच्चा। तो कोफिशिएंट हाइयर पॉजिटिव, राइट से चलेंगे, ये हो गया पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। आपको तो पॉजिटिव चाहिए बच्चा, आपका आंसर हो गया ये, आपका आंसर हो गया ये। देख तो बच्चे क्या आंसर हो गया बच्चा, एम का जो वैल्यू है बच्चे क्या बना, एम का वैल्यू बन गया अपने पास क्या, ये बन गया अपने पास 0 to इन्फानाइट, ये बन गया 0 to इन्फानाइट, सही है ना। अब 0 से इन्फानाइट में कितने सोल्यूशन होंगे, इंटीजर पता नहीं कितने होंगे, इन्फानाइट होंगे बच्चा, तो ये हो गया इन्फानाइट मेनी सोल्यूशन। एक क्वेश्चन जो है आपका 2021 या 22 में मेंस में आया था क्वेश्चन, कितना आसान क्वेश्चन था बच्चे बताइए, सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देख बच्चे क्वेश्चन में क्या है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ अल्फा, अल्फा के पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू चाहिए बच्चे, फॉर विच रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस वन, जो रूट्स ऑफ द इक्वेशन बच्चे ये जो दिख रहा है, ठीक है, आर रेशनल, ये हमारे पास क्या है बच्चा, रेशनल है, रूट्स ऑफ द, ये बच्चे रेशनल है, कुछ मत करना। अब देखो बच्चे क्या किया हमने सॉल्यूशन में, यहां लिखा बच्चे देखो तो दिस वन, रूट्स रेशनल है बच्चा। तो रूट्स रेशनल का मतलब क्या होता है बच्चे, रूट्स रेशनल का दो सेंस हो गया, आर रेशनल, रेशनल होने का सेंस हो गया। देखो बच्चे क्या, जो 6x² है तो कंडीशन अपने पास ये हुआ, रूट्स रेशनल का दो मीनिंग हो बच्चे, या तो रूट्स रियल इक्वल हो जाए बच्चे, या डी गेट, या तो डी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, डी बिलोंग्स टू n² हो जाए, या डी 0 हो जाए बच्चा, दो कंडीशन बनेगा। तो अपन निकालते हैं बच्चे डी के बारे में, देखते हैं डी क्या बोलता है। तो डी बेचारे क्या हो गया, b², दिस स्क्वायर -4 × 6 × अल्फा, ये कंडीशन हो गया बच्चे। तो ये बन गया 121 माइनस हो गया 6 × 24 × अल्फा। अब देखो बच्चे रूट्स को रेशनल होने के लिए क्या क्या होना पड़ेगा, ये डिपेंड करता है अल्फा पे बच्चे। तो अल्फा का वैल्यू रखोगे आप, 1 0 रख नहीं रख सकते क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर चाहिए अल्फा का, तो 0 नहीं रख सकते बच्चे, यहाँ लिख देना अल्फा कैनोट बी 0। तो अल्फा 1 दोगे तो ये हो गया कितना बच्चे, अल्फा 1 होगा, तो डी का वैल्यू हो गया कितना, दिस वन, ये बनेगा आपका 97। तो 97 बच्चे क्या होगा, नहीं चाहिए आपको परफेक्ट स्क्वायर चाहिए बच्चा। तो अल्फा का वैल्यू 2 रखोगे, अल्फा 2 रखेंगे बच्चे, देखो तो ये हो गया 24 दूनी 48। तो डी का वैल्यू आ गया 121, माइनस में हो गया 48। तो देखो बच्चे 11 में से 8 गया 3 हो गया बच्चे, और ये हो गया 73 8 3 11 7 4 11 12, सही हो गया। तो ये भी नहीं चाहिए बच्चा, ये भी नहीं चाहिए बच्चे। अल्फा का वैल्यू 3 देंगे, अल्फा का वैल्यू 4 दो, अल्फा का वैल्यू 5 दो बच्चे। तो देख तो अच्छा, अल्फा 3 रखोगे तो 24 या 72, डी हमारे पास हो गया 121 माइनस 72। तो देख बच्चे ये बन गया 49 9 11 7 4, सही है, ये चलेगा बच्चे। अल्फा की बात करेंगे तो 4 रखोगे, 4 कितना 24 × 4 96, तो 1 माइनस 96, तो क्या हो गया बच्चे 2525 हो गया, होल स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर आ गया, चलेगा बच्चा। 5 देंगे तो 25 कितना हो बच्चे, 5 हो गया 24 20 से, तो डी अपने पास बन गया 1, 5 देंगे तो 1 बनेगा बच्चे, तो ये आंसर हो गया, सही है ना। कितने वैल्यू हो गया अल्फा का, अल्फा के इंटीग्रल वैल्यू कितने हो गए बच्चे, पॉसिबल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू कितने हो गए, आंसर हो गया 3, हाँ या ना, इज इट ओके टू ऑल, सही है बच्चे। तो नेक्स्ट आ जाओ बच्चा, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, ये आपकी स्क्रीन पे आपके सामने देखो बच्चे, सो दैट रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस वन, रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस वन, ये इक्वेशन हमारे पास है, इसकी बात कर रहा बच्चा, यहाँ से इसको ले आओ बच्चे ऐसे, ठीक है ना। अब देख बच्चे क्या करने का, सो दैट रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस वन विल बी रेशनल इफ आर का वैल्यू k प्लस एस बाई के है, तो ये रेशनल होगा बच्चे, वेयर आर एस के इज ए रेशनल नंबर, आर एस के दीज आर रेशनल नंबर। तो यहाँ ठीक कर बच्चा, डी पे डिपेंड करेगा, डी से डिपेंड करता है बच्चा, तो आर स्क्वायर माइनस 4ac, क्या हो गया 4s, आर का वैल्यू दे दो बच्चा, k प्लस एस बाई के का होल स्क्वायर माइनस 4s, ये हो गया k प्लस एस बाई के का होल स्क्वायर माइनस 4 × k × एस बाई के, चेक कर बच्चा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4a भी आ गया बच्चे, तो ये बन गया k माइनस एस बाई के का होल स्क्वायर
विच इज ऑलवेज बिगर देन इक्वल टू 0, तो रूट्स आर ऑलवेज रेशनल, रूट्स आर ऑलवेज रेशनल। अगर इसको यूज़ करोगे डाटा को, रूट्स हमेशा रेशनल होगा। हाँ या ना? इज इट ओके टू ऑल? हाँ या ना? नेक्स्ट आ जा बच्चा, नेक्स्ट आ जा बच्चा। देखो तो क्या करोगे यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 10 ये आपके स्क्रीन पे आपके सामने। अब देख बच्चे क्या करना, पी क्यू आर एच पी में है बच्चा, तो यहाँ क्यू बराबर हो गया बच्चे 2p आर अपॉन p प्लस आर, ये कंडीशन हो गया बच्चे। एक और कंडीशन दिया हुआ है p इंटू आर ग्रेटर देन 0, इसका मतलब या तो दोनों निगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव बच्चे। इसका मीनिंग यही होता है कि p लेस देन 0, q लेस देन 0, या p ग्रेटर देन 0, q ग्रेटर देन 0, आइदर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, ये कंडीशन बना। अब चाहिए क्या बच्चे, द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस विल बी इमेजनरी, इसके रूट्स निकालने हैं बच्चे और वो दिखाना है कि रूट्स कैसा होगा। तो यहाँ लिखता हूँ बच्चे पी एक्स स्क्वायर प्लस 2qx प्लस आर इक्वल टू 0, इसके रूट्स की बात करेंगे, उसको दिखाना इमेजनरी है। 4q स्क्वायर माइनस 4pr, तो 4 बाहर ले लो बच्चा, 4 बाहर लोगे, क्यू स्क्वायर की बात करोगे तो क्यू स्क्वायर यहाँ से ले आओ, क्यू का वैल्यू लाओगे 4p स्क्वायर p स्क्वायर आर स्क्वायर, 4p स्क्वायर आर स्क्वायर बाई p प्लस आर होल स्क्वायर माइनस पी आर, दिस वन। अब यहाँ से पी आर कॉमन लो बच्चे, पी आर कॉमन लोगे तो 4pr कॉमन हो गया, ऊपर बचेगा 4pr, माइनस में हो गया बच्चे क्या, p प्लस आर का होल स्क्वायर, राइट ना, दिस अपॉन p प्लस आर का होल स्क्वायर। अब इसको ठीक कर बच्चा, ये हो गया आपका 4pr अपॉन p प्लस आर का होल स्क्वायर, दिस वन। अब यहाँ से ठीक करो बच्चे, तो ये बनेगा आपका p प्लस आर होल स्क्वायर माइनस 4pr, दिस वन। और यहाँ से बाहर माइनस आ गया बच्चे, इसको उल्टा लोगे तो ये देख बच्चे क्या बना, तो ये बन गया माइनस 4pr अपॉन p प्लस आर का होल स्क्वायर इनटू, इसकी बात करोगे तो ये हो गया p माइनस आर होल स्क्वायर। सो दिस पार्ट इज ऑलवेज लेस देन 0, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है बच्चा। सो दिस पार्ट इज ऑलवेज नेगेटिव, सो रूट्स आर इमेजनरी। सो क्या हो बच्चे, रूट्स आर इमेजनरी। रूट्स क्या बनेंगे, इमेजनरी बनेगा, रूट्स बनेगा इमेजनरी। हाँ या ना? रूट्स बनेगा इमेजनरी, हाँ या ना? दिस वन सही है सबका, इज इट ओके बेटा, सही है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देख बच्चे क्या करोगे, लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए का लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, ए का लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू चाहिए बच्चे, जिसके लिए जो वैल्यू हमारे पास दिख रहा है ये वैल्यू दिख रहा है बच्चा, ये हमेशा क्या है, हैज़ रियल रूट्स। क्या चाहिए बच्चा, लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए फॉर विच इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स, इसको रूट्स रियल होने चाहिए, रूट्स रियल होने चाहिए। तो इसको ठीक कर बच्चा, ये बनेगा 2x स्क्वायर, ये बन गया a माइनस 10 ऑफ x, ये बन गया आपका 33/2 माइनस 2a, दिस वन, ये बराबर 0। ये रूट्स डिपेंड करता है बच्चे क्या, लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू, रूट्स एज रियल रूट्स बच्चे, तो d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हाँ या ना? लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ a चाहिए जिसके लिए रूट्स रियल हो, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, तो d हो गया बच्चे कितना, देखो तो a माइनस 10 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 2 इंटू ये हो गया 33 माइनस 4a/2, दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये 2 कट जाएगा बच्चा, ये 2 कट जाएगा बच्चा। अब देख तो बच्चे क्या बनेगा, बन गया a स्क्वायर माइनस में 20a, a स्क्वायर माइनस 20a प्लस 100 माइनस ये हो गया बच्चे 3300 कितना, 312, 2 4 12 132, दिस प्लस 16a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ठीक कर बच्चा, अब देखो तो क्या बनेगा बच्चे, ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस में 4a प्लस में माइनस में 32 ग्रेटर देन 0, तो ये 832, 8 और 4 बनेगा बच्चा, x a माइनस 8 और a प्लस 4, दिस पार्ट ग्रेटर देन 0। कुछ नहीं करने का, इक्वल टू भी है क्या, इक्वल टू भी है बच्चा, इक्वल टू भी है बच्चा, इक्वल टू भी है बच्चा। अब इसको ऐसे लाओगे, ये बन गया -4, ये बन गया 8, कोफिशिएंट a स्क्वायर का पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आपका वैल्यू राइट चाहिए या लेफ्ट चाहिए, तो a हमेशा पॉजिटिव चाहिए, तो ये गलत हो गया। a का लिस्ट वैल्यू क्या हुआ,
ए का मीन वैल्यू आ गया 8, हाँ या ना, ये आंसर हो गया बच्चे। ए का वैल्यू हो गया बच्चे, ऐसे लिख सकते थे आप, ए का जो वैल्यू है ये माइनस इन्फानाइट टू -4 है, और यूनियन -4 है क्लोज में, यूनियन ये हो गया आपका 8 टू इन्फानाइट है बच्चा, दिस वन, हाँ या ना, तो ये आंसर हो गया। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, आज का लास्ट क्वेश्चन ये टॉपिक, ठीक है बच्चे। अब इसे करोगे, क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे दिख रहा आपके सामने। क्वेश्चन में क्या करने का है, मैं लिखता हूँ बच्चे, इसको ठीक करूँगा तो एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो 4m + 5 ऑफ एक्स स्क्वायर, बिल्कुल सही है। दिस वन ये बनेगा 2x कॉमन लो बच्चा, -2x कॉमन लोगे, m + 2 हो गया, चेक करो बच्चे सही है कि नहीं, तो -2mx और माइनस में 4x बिल्कुल सही है। अब हो गया 2 - m, ये बनेगा आपका 2 - m, दिस इक्वल टू 0। अब देख बच्चे क्या चाहिए, रूट्स इक्वल है बच्चा। रूट्स इक्वल होने का मतलब है जब ग्राफ बनाओगे, एक्स स्क्वायर का ग्राफ कोएफिशिएंट पॉजिटिव है बच्चा, तो इसका मतलब है सी मस्ट बी पॉजिटिव। इसका मतलब बच्चे क्या हुआ, रूट्स आर इक्वल का मतलब हो गया ऐसे लोगे, नीचे से आएगा बच्चे तो इक्वल नहीं हो सकता, ये ऐसे आना चाहिए या ऐसे आना चाहिए बच्चा, तो यहाँ हो गया D0। ये होने का मतलब हो गया बच्चे, ये C का वैल्यू है, C मस्ट बी पॉजिटिव, C मस्ट बी पॉजिटिव, M मस्ट बी लेस देन 2, M का वैल्यू 2 से छोटा होना चाहिए बच्चे, यही तो C है, हाँ या ना, ग्राफिकली C यही है ना। गुड बच्चे, तो अब देख बच्चे क्या करना, रूट्स इक्वल है बच्चा तो D बराबर 0 करोगे, लो रूट्स इक्वल है तो D 0 करोगे। अब देखो बच्चे क्या वैल्यू आया, तो ये आ गया आपका 4 × B स्क्वायर हो गया, 4 × m + 2 का होल स्क्वायर, B स्क्वायर -4AC, 4 × 4m + 5, 2 - m, दिस वन बच्चे बराबर 0, तो बराबर 0 तो ऐसे ले आओ, 4 4 कैंसिल, ये हो गया m स्क्वायर + 4m + 4 इक्वल्स टू, ये हो गया बच्चे -4m स्क्वायर + 10, और ये हो गया बच्चे क्या 8m, 8 में से 5 गया 3m, ये हो गया बच्चे कितना 8m में से 5m गया 3m, बिल्कुल सही बच्चा। अब यहाँ से हो गया 5m स्क्वायर + m और -6 बराबर 0, सही बच्चे, चेक कर लो आप, देखो तो सही है कि नहीं। अब यहाँ से देख बच्चे क्या क्या, m स्क्वायर है तो हो गया 5m स्क्वायर और +m, और यहाँ हो गया -6, तो देख बच्चे क्या इसका वैल्यू क्या आएगा अपने पास, 5 है और 6 है, तो बनेगा क्या कुछ 5m - 1 m - 5x - 6 m - 1 बराबर 0। चेक करता हूँ बच्चे क्या आया, 5m स्क्वायर तो हो गया आपका +6m, यहाँ प्लस ले लोगे, लगता है बात आ गई बच्चे। m का 2 वैल्यू आया, m का वैल्यू आ गया 1 और m का वैल्यू आ गया -6/5, m का वैल्यू आ गया -6/5। अब चेक करो बच्चे क्या चाहिए था, तो 2 से छोटा चाहिए, दोनों ही आंसर आ गया बच्चा, 2 से छोटा चाहिए तो दोनों आंसर आ गया। नेक्स्ट बच्चे क्या है आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज 2, सेकंड तो सिंपल है बच्चा, b बोलता है अल्फा × बीटा बराबर 2 है बच्चे, तो अल्फा × बीटा 2 है, मतलब क्या हो गया मीनिंग, कहाँ से है बच्चा, देखो तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2 - m/4m + 5 4m + 5 बराबर 2 बच्चे, तो ये हो गया 2 - m, ये हो गया 8m प्लस हो गया 10, तो ये हो गया आपका 9m इक्वल्स टू -8, तो m बराबर हो गया -8/9। तो देखो तो बच्चे -8/9 2 से छोटा है कि नहीं, 2 से छोटा है, तो ये आंसर हो गया। थर्ड कंडीशन क्या बचा, सम ऑफ रूट की बात बोल रहा है तो थर्ड में, तो थर्ड बोल रहा है अल्फा + बीटा कितना 6 है बच्चे, बिल्कुल से बच्चे। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की सम ऑफ रूट्स क्या होता है -b/a, तो 2 × m + 2 अपॉन 4m + 5 इक्वल्स टू 6, सही है ना, 4m + 5 बिल्कुल सही है। तो ये इसे कट करेगा तो ये बनेगा 3, तो ये हो गया m + 2, ये हो गया 4 × 12 12m, 5 × 15 दिस वन बच्चे, तो ये बन जाएगा 11m बराबर हो गया बच्चे -13, तो m बराबर हो गया आपका -13/11, ये आंसर हो गया। एंड ऑल आर आंसर्स, दीज ऑल आर आंसर्स माय डियर, ये आपका आंसर हो गया
और यही था क्वाड्रेटिक का सेकंड लेक्चर आज का। अगली क्लास में बहुत सारी बातें करेंगे, नई नई बातें करेंगे बच्चे। तब तक आज हम लोग यहाँ पर है ना ले गिव अप करें, इसको छोड़ें, आज खत्म हो गया आपका। ठीक है बच्चे, आ रहा है मज़ा सबको? आर यू एंजॉइंग ऑल? आर यू एंजॉइंग ऑल? ठीक है सबका, ठीक है ना? बिल्कुल सही बच्चे। तो बेटे मैंने कहा मैथ का मज़ा लो, नहीं तो मैथ मज़ा ले लेगा। थैंक यू माय डियर, सी यू नेक्स्ट डे, बाय, टेक केयर।